हंटर एक्स हंटर के इस चैप्टर में हम देखेंगे क्वीन ओटो और कुरापिका साथ में घूम रहे होते हैं और क्वीन ओटो कुरापिका से कहती है कि जब जो चीज की हमें बहुत जरूरत होती है वो चीज हमें बहुत मुश्किल से मिलती है, वो चीज को ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पे क्वीन ओटो उस कीड़े की बात कर रही होती है जो उसे खोजना होता है, जो उसको ढूंढना होता है। दूसरी तरफ कुरापिका मन में सोचता है कि फिफ्थ प्रिंस ट्यूपा के गार्ड के आने का समय हो गया है, सिचुएशन लंबी खींचेगी उतनी उनके लिए बैड न्यूज है। फिर दूसरी तरफ हम बिल को देखते हैं जो कि अपना काम कर रहा होता है और बाकी गार्ड्स पर नजर रख रहा होता है। सलग सत्ता से कहता है कि ये लोग इतनी अफवाह क्यों फैला रहे हैं, क्या ये लोग लिसनिंग डिवाइस ढूंढ रहे हैं। फिर सत्ता उसकी बात को सुनता है और कहता है कि उन लोगों को पता है कि नैन की मदद से अब उन चीजों को देख सकते हैं जिनको हम नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते। फिर हम देखते हैं कि डोर पर किसी का कॉल आया होता है और उस कॉल को बिल पिक कर लेता है। वो कॉल और किसी का नहीं, फिफ्थ प्रिंस ट्रूपा के गार्ड मोर का होता है। दूसरी तरफ से फिर वो बोलता है हाँ मैं मोर बोल रहा हूँ। बिल कुरापिका की ओर देखता है। कुरापिका बिल को कहता है कि उसे अंदर आने दो मोर को। और इतने कुरापिका सभी गार्ड्स को बुलाकर उनको कहता है कि अभी एक बंदा अंदर आने वाला है, फिफ्थ प्रिंस ट्रूपा का गार्ड मोर है। वो उनको नैन की इन्फॉर्मेशन देने के बदले हम एक टीम बनाने का प्लान कर रहे हैं। तुम सब लोग देख सकते हो कि इन्फॉर्मेशन इक्वल तौर पर शेयर किया जाएगा। कुरापिका कहता है कि किसी भी तरह का डाउट ना रहे, इसलिए सभी गार्ड यहाँ पे मौजूद रहो। वो कहता है कि हम सब एंटर रूम में जाएंगे और बिल तुम प्रिंस का ध्यान रखना। और वहीं बिल अपने मन में कहता है कि कुरापिका ने सबसे दूर के रूम को चुना है, इसका मतलब हमारे पास जो बीच के रूम है उनमें खोजबीन करने का अच्छा समय मिलेगा। हम दूसरे हर एक रूम को सर्च कर सकते हैं अच्छे से कीड़े को ढूंढने के लिए। इतने में कुरापिका की बात सुनकर बाबियान कहता है जरा रुको, क्वीन और प्रिंस को भी हमारे साथ रहना बहुत जरूरी है। मेरा काम यहाँ पर प्रिंस और इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करना है, इस मामले में मैं किसी को दखल अंदाजी नहीं देने दूंगा। फिर ये सुनकर कुराबी बोलता है क्वीन को आप इधर आ जाइए। फिर कुराबी मन में ये बोलता है कि ये बाबियान मुझे सिचुएशन का कंट्रोल अपने हाथ में नहीं लेने दे रहा। और वहीं बिल मन में ही सोच रहा होता है कि मैं और सिवानो मिलकर उस कीड़े को अच्छे से ढूंढेंगे और जब वो कीड़ा हमें मिल जाएगा तो हम उसको पकड़ लेंगे। फिर इतने में कुराबी का बाबियान से कहता है कि हमें अभी मास्टर बेडरूम में जाना होगा। बाबियान कहता है एक मिनट रुको रुको, बार बार कमरे क्यों चेंज कर रहे हो। फिर कुराबी का बाबियान से कहता है कि एंटर रूम में बहुत बुरी मौतें हुई हैं, हमें क्वीन की फीलिंग का भी ध्यान रखना चाहिए। हमारा काम उनका बर्डन कम करना है, हमारा काम उनको कंफर्टेबल बनाए रखना है। और बाबियान तुम इस चीज को मना नहीं कर सकते। कुराबी का की ये बात सुनकर मोर भी कहता है कि हाँ ये बंदा सही है। वो कहता है कि मैं क्वीन ओटो के स्ट्रेस को बढ़ाना नहीं चाहता। वो कहता है कि जल्दी से इस मीटिंग को खत्म करते हैं। मोर बाबियान से कहता है कि क्या ये बात तुम्हें सही नहीं लगती। कुराबी का मोर से बोलता है कि क्या तुम्हें लगता था कि इतने सारे लोग यहाँ पर आएंगे। और उसको बोलता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता। मोर कहता है मुझे सिर्फ नैन की इन्फॉर्मेशन चाहिए, इन्फॉर्मेशन की वैल्यू इस चीज पे डिपेंड करती है इन्फॉर्मेशन का यूज किस तरह से किया जाता है। कुराबी का कहता है सही बात। वहीं दूसरी तरफ कुराबी का बोलता है नैन के रिस्पेक्ट में कई बार देखी हुई चीजें भी सही नहीं होती, उनमें भी कई बार सच छुपा होता है। और वो कहता है कि नैन बीस्ट एक ऐसे क्रिएचर होते हैं जिनमें नैन एबिलिटीज होती है। नैन बीस्ट को सेरेमनी में बनाया जाता है। नैन बीस्ट को एनर्जी के लिए प्रिंस का ऑरा एब्सॉर्ब करना पड़ता है, अपने होस्ट को प्रोटेक्ट भी करना होता है। और नैन बीस्ट की जो एबिलिटीज है और फिजिकल स्ट्रक्चर है वो बहुत ज्यादा डाइवर्स है, मतलब बहुत तरह का हो सकता है वो। इसमें प्रिंस का बिहेवियर भी मैटर करता है क्योंकि जो बीस्ट की फॉर्म होगी वो प्रिंस के बिहेवियर पे डिपेंड करती है। पर नैन बीस्ट में एक चीज कॉमन है और वो है अपने प्रिंस को प्रोटेक्ट करना। फिर कुराबी का बोलते हैं नैन बीस्ट की प्रिंस को बचाना कोई टॉप प्रायोरिटी नहीं होगी। फिर ये बोलने के बाद वो क्वीन ओटो की तरफ देखता है। क्वीन ओटो भी कुराबिका की ओर देखती है, फिर अपना मुंह फेर लेती है। और फिर कुराबिका का ध्यान एकदम से कॉकरोच की तरफ जाता है और कॉकरोच को देख के कुराबिका अपने मन में बोलता है कि फाइनली हमें कॉकरोच मिल गया है। कुराबिका के फेस को देख के बाकी गार्ड्स भी उसकी तरफ देखते का बोलता है कि कॉकरोच तो ये रहा, मगर अभी क्यों मिला ये इसी टाइम पर। पर यार मैं इसको हाथ से जाने तो नहीं दे सकता, अगर इसमें कैच है। कुराबिका कहता है कि वो नहीं चाहता कि गार्ड्स को कोई न कोई एबिलिटी के बारे में पता लग जाए। सलाक और साका भी कॉकरोच के बारे में बात कर रहे होते हैं कि यही वो कॉकरोच है। अभियान भी कहते हैं कि यही है वो कॉकरोच। फिर क्वीन ओटो इतने में चिल्लाकर बोलती है कॉकरोच को यहाँ से दूर ले जाओ, ये कितना डिस्कस्टिंग। कुराबिका और बाबियान क्वीन की तरफ देखते हैं। और फिर क्वीन ओटो दोबारा कहती है कि इस कॉकरोच को यहाँ मारने की गलती मत करना, इसको बाहर ले जाके छोड़ के आओ। इतने में शाका कहता है यस मैम। चिल्लाक शाका से कहते हैं कि तुम क्या करोगे, क्या दीवार पर चढ़कर कॉकरोच को पकड़ोगे। कुराबिका को क्वीन ओटो को देखकर ये सिचुएशन थोड़ा नॉर्मल लगता है। फिर क्वीन ओटो कहती है कि इस कॉकरोच को यहाँ मारने की गलती मत करना, इसे बाहर छोड़ के आओ। फिर कुराबिका बिल और सिवानो को बुलाता है आवाज मारकर और वो बिल को बोलता है कि तुम अपनी नैन की एबिलिटी से इस कॉकरोच को कंट्रोल में करोगे। और फिर कुराबिका अपने मन में सोचता है कि ये करना बहुत मुश्किल होगा, इतने सारे गार्ड के सामने इस कॉकरोच को छुपाना, मगर क्वीन ओटो की एबिलिटी को भी रिवील नहीं करना है ना इतने सारे गार्ड के सामने। और फिर कुराबिका सारे गार्ड्स को बोलता है कि बिल अपने ऑरा से उस कॉकरोच को हिट करेगा जिससे उस कॉकरोच का कंट्रोल बिल के पास आ जाएगा। अगर बिल का ऑरा यहाँ खड़े सभी गार्ड्स को नजर नहीं आएगा तो वहाँ खड़े सारे गार्ड्स में ये बात चल रही होती है कि यार ये लोग क्या झूठी बातें बना रहे हैं, तब कुछ भी। और फिर बिल टेलीपैथी का यूज करके कुराबिका को बोलता है मेरे पास ऐसी कोई नैन एबिलिटीज नहीं है। और फिर कुराबिका वहाँ खड़े सभी गार्ड्स के सामने बोलता है बिल एक मैनिपुलेटर है। और फिर वहाँ खड़ा बापियन बोलते हैं कि ये लोग क्या अपनी एबिलिटी को रिवील करने वाले हैं। इतने में बिल भी कुराबिका का सारा खेल समझ जाता है। सीरियसली तुम कुराबिका का आईक्यू देख रहे हो, एकदम अलग लेवल का है। फिर बिल अपने मन में बोलता है कि बेशक से क्वीन ओटो इस कॉकरोच को कंट्रोल करेंगी पर सब लोगों को यही लगेगा कि बिल यानी मैं इस कॉकरोच को कंट्रोल कर रहा हूँ। बिल और कुराबिका को देख के क्वीन ओटो भी सारा खेल समझ जाती है।
जाती है। कोई नोटो मन में ही सोचती है कि ये डॉल्फिन कुराबिका और मेरे अलावा किसी को नजर नहीं आएगा। भाई एक मिनट तुम सब चीज साइड में रख के सोचो, कुराबिका कितना दिमाग लगा रहा है। कोई नोटो की एबिलिटी को छुपाने के लिए वो बहुत तगड़ा दिमाग लगा रहा है, क्या प्लान बना रहा है। फिर डॉल्फिन कोई नोटो को बोलती है जब आप बोलोगे मैं अपना काम कर दूंगी, मैं तैयार रहूंगी। तब डॉल्फिन तो रेडी है। फिर बिल भाई लग जाते हैं अपनी झूठ मूठ की एक्टिंग करने में। फिर बिल बोलता है जाओ ओरा। असली खेल तो पीछे डॉल्फिन खेलती है, वो ओरा सेंड कर देती है। वो ओरा जाकर सीधा कॉकरोच को हिट करता है। सिंक्रोनाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। फिर डॉल्फिन कोई नोटो को बोलती है कि इस कॉकरोच के सेंसेस हैक हो चुके हैं और ये कॉकरोच आपके पूरी तरह से कंट्रोल में है। कुराबिका कोई नोटो के पास जाकर उनका हालचाल देखता है। कोई नोटो को पूछता है कि आप कैसे हो, ठीक तो हो। कोई नोटो बोलती है कि बहुत कुछ हो चुका है अभी। फिर वो सिवानो को बुलाती है, कहती है कि प्रिंस को ले जाओ अभी। प्रिंस ओटो बोलते है कि वो थोड़ी देर बैठेंगी। फिर वो अपनी आंखों पर पट्टी रखे वहाँ चेयर पर बैठ जाती है। कुराबिका मन में सोचता है कि वेल डन, कोई नोटो ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध के बहुत अच्छा किया। अब किसी को 1% भी शक नहीं होगा कि कोई नोटो उस कॉकरोच को कंट्रोल कर रही है, ना कि बिल। कुराबिका बोलता है ये मैंने आपको नैन की एबिलिटीज का एक छोटा सा डेमो दिया है। फिर बिल वहाँ खड़े सारे गार्ड्स को बोलता है कि तुम्हारी कोई रिक्वेस्ट, कोई डिमांड है। तो वहीं खड़ा बाबियान बोलता है कि इस कॉकरोच को गोल गोल घुमा के दिखाओ। सुन के कोई नोटो थोड़ी देर के लिए डर जाती है। फिर बिल उस कॉकरोच को वर्टिकल घुमाने का बोलता है। बाबियान बोलता है उस कॉकरोच को अपनी उंगली पर लाओ। बिल बोलता है उंगली को छोड़ो यार, मैं इसमें पेन पे बिठाऊंगा। कॉकरोच फिर पेन पर आ भी जाता है। खड़े सारे गार्ड शॉक हो जाते हैं कि अब क्या ही बोले इससे आगे। असल में उस कॉकरोच को कंट्रोल तो कोई नोटो कर रही होती है, किसी को पता भी नहीं लगता। वहाँ खड़े सारे गार्ड्स बोलते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये कॉकरोच कोई रोबोट भी नहीं लग रहा। फिर बिल बोलता है कि मैं इस कॉकरोच को ठिकाने लगा के आता हूँ। फिर कुराबिका बोलता है कि नैन के साथ कंडीशन सेट करने पर नैन की पावरफुल एबिलिटीज यूज करने का एक्सेस मिल जाता है कि फिजिकल, मेंटल, क्वांटिटेटिव, एनवायरमेंटल और बहुत कुछ हो सकता है। सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन से ही आपकी स्ट्रेंथ कई गुना बढ़ जाती है। एक ऐसा बंदा जो नैन यूजर हो, एक ऐसा बंदा जो नैन यूजर ना हो, दोनों के बीच का स्ट्रेंथ डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा। देख लो भाई कितना डिफरेंस है। एक नैन यूजर की स्ट्रेंथ बहुत होती है। और कुराबिका बाबियान से कहते हैं कि तुम भी तो एक नैन यूजर हो, क्या तुम इस बात में कुछ ऐड करना या फिर इसको कुछ ठीक करना चाहते हो। बाबियान बोलता है कि नहीं, ये बात तुम्हारी जनरली तो ठीक ही है, अगर वो लोग कुछ और जानना चाहते हैं। कुराबिका बोलता है क्या है तुम्हारा मतलब इससे, कोई कम समय में नैन एबिलिटीज को सीख सकता है, ये पॉसिबल है। सवाल सुनने में बहुत बड़ा लगता है बट इसका आंसर बहुत छोटा है, मेरे पास है। कुराबिका बोलते हैं कि बेसिक नैन को सीखने में कम से कम 2 हफ्ते लग सकते हैं। इसका एक नुकसान होता है कि आपको नैन बीस्ट के नए अटैक के सामने डिफेंसलेस बना देता है। या फिर बाबियन मन में ही सोचता है कि ये कितने अच्छे क्लाइंट थे, मतलब ये किसी भी हद तक जा सकते थे। वैसे मन में ही कहता है कि इन्होंने कॉकरोच को वेंट के रास्ते से भेज दी और ये इस कॉकरोच को यूज करके जासूसी कर सकते थे इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। ऑलमोस्ट सारे डिसीजन तो कुराबिका ही ले रहा है। वहीं कुराबिका भी अपने मन में सोच रहा होता है कि बाबियन बहुत ही स्किल्ड है और वो पूरे रूम में 1014 चारों तरफ एन का यूज करके सर्च कर रहा है। बिल के पास क्या क्या एबिलिटीज है उसका पता होगा बाबियन को, शायद उसको आगे पता भी लग जाए कि क्वीन ऑटो ही कॉकरोच को कंट्रोल कर रही थी। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि बाबियन का आगे बिहेवियर में क्या चेंज आएगा। वहीं खड़ा गार्ड बोलता है कि क्या तुम कोचिंग देने वाले हो। कुराबिका बोलता है हाँ, मगर मेरी एक शर्त होगी, सारे पेरेंट्स को इसके बारे में बता दो, उनको खुद डिसाइड करने देना इसके बारे में। और फिर कॉकरोच को दिखाया जाता है जो कि वेंट में होता है, उसको क्वीन ऑटो कंट्रोल कर रही होती है कमरे से। क्वीन ऑटो मन में ही बोलती है कि मुझे 13 प्रिंस मरियम के नैन की बीस्ट को कंफर्मेशन करना है और उसके गार्ड और सर्वेंट का कंफर्मेशन और डिस्ट्रीब्यूशन करना है। हमें दिखाया जाता है कॉकरोच 13 प्रिंस के कमरे में। वहाँ हमें दिखता है कि 13 प्रिंस अपना खेल रहा होता है और उसका नैन बीस्ट पीछे खड़ा होता है। हम उसके नैन बीस्ट को पीछे देख पाते हैं। ये चैप्टर यहीं समाप्त हो जाता है। चैप्टर अच्छा लगा हो तो कमेंट कर देना।